अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। क्या लिखा है कि राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग सेट्स। अब इसमें ये जो सारे पार्ट्स हैं इनके हमने प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, दो दो लिखने हैं। लेकिन उससे पहले हम ज़रा प्रॉपर सबसेट का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। प्रॉपर सबसेट क्या होता है ये देखें बच्चों। इफ़ a set subset of B and B contains at least one element that is not in element A। वो कहते हैं कि सेट बी में कम अज़ कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए जो ए सेट में ना हो। तो फिर क्या होगा कि देन ए इज़ सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो फिर जो सेट ए जो छोटा सेट है वो बड़े सेट का प्रॉपर सबसेट होगा और इसको हम इस साइन से ऐसे लिखते हैं। यानी यहाँ पे है कि ये देखें बच्चों, अगर एक सेट हमारे पास जैसे ये जो पहला पार्ट है इसका, इसमें लिखा है जी ए बी सी, तीन एलिमेंट्स हैं। तो ये एक बड़ा सेट है। हमने क्या करना है कि इसमें से ये जो इसके प्रॉपर सबसेट बनाने हैं उसमें हमने ये तीनों एलिमेंट नहीं राइट कर सकते। यानी उसमें कम अज़ कम एक एलिमेंट इसमें से हमने कम रखना है तो वो उसके प्रॉपर सबसेट होंगे। अब इसमें हमने दो प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। तो ये देखें बच्चों, हम इसमें दो दो एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, हम इसमें एक एक एलिमेंट भी लिख सकते हैं। यानी इसमें ये तीनों इकट्ठे नहीं करने, हमने दो भी लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं। तो ये देखें बच्चों, पहला जो है उसमें मैंने ए लिख दिया और दूसरे में मैंने बी लिख दिया। तो ये हमारे दो सबसेट कंप्लीट हो गए। इसके बाद बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 इसकी तरफ हम चलते हैं। तो इसमें देखें टोटल दो एलिमेंट्स हैं, 0 और 1। तो इसके जब हम प्रॉपर सबसेट बनाएंगे तो हमने ये दोनों इकट्ठे नहीं लिखने। हमने क्या करना है कि पहले इसमें एक 0 लिख दें और एक 1 लिख दें, तो ये इसके दो प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 इसमें जो नेचुरल नंबर्स का सेट है, यानी 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और इसमें आगे ये डॉट्स लगे हैं, यानी ये आगे चलते जाएंगे, या इसमें लिमिट नहीं है। तो हम इसमें कोई भी लिख सकते हैं। तो यानी हम यहाँ पे 1 2 लिख दें, यानी इसमें हम जितने मर्ज़ी एलिमेंट लिख सकते हैं एक सेट में, तो वो प्रॉपर सबसेट ही कहलाएंगे। अच्छा, और इसमें हम दूसरे में लिख लेते हैं 3 और 4, तो ये इसके दो प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन में सिर्फ जी लिखा हुआ है। तो जी से मुराद जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, पहले तो हम सेट ऑफ इंटीजर्स लिखते हैं कि ये होता क्या है। 0 और इसके बाद इसमें माइनस वाले भी आते हैं, ये ऐसे, और यहाँ पे आगे डॉट लगा देंगे। इसमें प्लस वाले भी आते हैं और ये भी आगे लिमिट नहीं है तो हम डॉट लगा देंगे। यानी इसमें प्लस वाले माइनस वाले हैं, तो फिर इसमें हम प्रॉपर सबसेट में हम कोई से भी लिख सकते हैं। जैसे हमने इसमें लिख लिया जी 1 लिख लिया और सेकंड सेट में हमने 2 राइट कर दिया, तो ये इसके दो प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। इसके बाद जो पार्ट नंबर 5 है इसमें जस्ट क्यू लिखा हुआ है। तो क्यू से मुराद रैशनल नंबर्स हैं, यानी जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में राइट हो सकते हैं। यानी इसमें प्लस वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, माइनस वाले भी इसमें आ जाएंगे। तो अब उसमें से भी हम इसी तरह राइट कर सकते हैं। इसमें 1 राइट कर दिया क्योंकि इसको भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। इसी तरह इसमें हमने 2 राइट कर दिया, तो ये इसके दो प्रॉपर सबसेट हम लिख देंगे। इसके बाद बच्चों इसका पार्ट नंबर 6 है। इसमें आर है यानी रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में इसमें रैशनल, इर्रेशनल, प्लस वाले, माइनस वाले सभी आ जाते हैं। लिहाजा हम इसमें कोई से भी दो एलिमेंट जो हैं उनका हम प्रॉपर सबसेट बना सकते हैं। यानी इसमें भी जस्ट हम अगर 1 लिख दें एक सेट में और दूसरे में हम 2 लिख दें तो ये काफ़ी होगा। ये इसके दो प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों पार्ट नंबर 7 है। अब पार्ट नंबर 7 इसको ज़रा पढ़ लें। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू क्यू एंड, आगे लिमिट लिखी है।
x ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी इसमें ज़ीरो नहीं आना, और लेस देन एंड इक्वल टू 2, यानी इसमें ज़ीरो से आगे 1 और इसके बाद 2, ये इसमें दो एलिमेंट आएंगे ये। अब यहाँ से हमें प्रॉपर सबसेट बनाना इजी होंगे, तो हमने क्या करना है, एक सेट में हम लिख देते हैं जी 1 और दूसरे में हम लिख देते हैं 2, तो इस तरह ये इसके दो प्रॉपर सबसेट बन जाएंगे। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है जी कि इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, यानी ऐसा कोई जो सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट बनता ही ना हो, इफ़ सो नेम दैट सेट, तो उसका नाम लिखें। तो यहाँ पे देखें बच्चों कि अगर हमारे पास जैसे ये 1 है, ये एक एलिमेंट है इस सेट के अंदर, तो इसका तो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा एम्प्टी सेट, यानी हमने एक एलिमेंट कम करके लिखना होता है। तो जो पहले ही ये देखें बच्चों कि एम्प्टी सेट है, इसका प्रॉपर सबसेट क्या बनेगा, क्योंकि इसमें तो एलिमेंट है ही नहीं, तो ये वो वाला सेट है। इसको हम इस तरीके से यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि यस, आगे हम लिख लेते हैं जी कि एम्प्टी सेट ये इस तरह हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, ये इसका आंसर है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है जी, इसमें वो कहते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, एक ये वाला सेट लिखा है इसमें, और इसमें गौर करें तो एक ब्रैकेट है, और एक ये वाला सेट लिखा है, तो इसमें आप लोग देखें कि डबल ब्रैकेट बनी हुई है। तो ये डबल ब्रैकेट का मीनिंग ये होता है कि ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर वाली, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं ये सारा जो है वो एक ही एलिमेंट काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे हम इसका डिफरेंस लिख लेते हैं। ये जो ए बी है इसमें देखें सिंगल ब्रैकेट है, एक ही है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि इज़, ये जो ए बी सेट है इज़ कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स, इसमें 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, कॉल्ड ए एंड बी, इसमें ये 2 एलिमेंट होंगे। जबकि ये वाला जो है इसमें ये वाली जो ब्रैकेट है इसके अंदर तो ये एक ही एलिमेंट बनता है, लिहाजा हम इसका आंसर इस तरीके से लिख लेते हैं, इज़ कंटेनिंग 1 एलिमेंट कॉल्ड, अब वो जो एक एलिमेंट है इसको ये जो ब्रैकेटों के अंदर जो ब्रैकेट वाले जो ये ए बी है इसको हम लिख देंगे, ये एक ही एलिमेंट काउंट होगा। जी बच्चों, इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।